हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मनीषा। आज मैं बात करने वाली हूँ अपने एजुकेशन के बारे में, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी अबाउट माय स्टडीज़ ऑल्सो। आज तक मेरे पेरेंट्स को लगता है दैट आई एम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट। अरे कहना क्या चाहते हो? आई वॉन्टेड टू बी अ फैशन डिज़ाइनर। आफ्टर 12th मैंने मम्मी पापा को बोला मुझे ये फैशन डिज़ाइनिंग करना है। मेरे डैड ने क्या कहा, सो ही इज़ लाइक तू इतना पढ़ लिख कर दर्जी बनेगी। लाइक लिटरली ही हैज़ दिस थॉट अबाउट फैशन डिज़ाइनिंग, जबकि उनको पता नहीं कि इसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स और बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, राइट। बट देन I tried to convince my mother first. Convincing her is little easy. उनको थोड़ा प्यार से बहलाना फुसलाना करना रहता है। And after that she agreed. तो मैंने यही किया। I told her with love and ऐसा है मॉम, ऐसा है, मुझे करना है। I have been trying to do this. I have found all the institution who is offering such course and this and that. तो मैंने उनको बोला ये। देन माई मॉम इज़ लाइक ओके देन फाइन, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट आई डोंट नो योर फादर विल अग्री और नॉट, शी टोल्ड मी दिस, ओके। फिर आते हैं मेरे पापा। मैंने पापा को कन्विंस करने का बहुत ट्राई किया, बट देन ही इज़ इन हिज थॉट ओनली दैट कि ये है दर्जी वाला काम, लाइक तू टेलरिंग वगैरह करेगी। बट इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इवन दो आई बिकम दर्जी, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, राइट। क्योंकि देर इज़ लॉट ऑफ मनी इन सच फील्ड। पैसा ही पैसा होगा। देर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन दिस फील्ड एंड अभी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। या कंपटीशन ज़्यादा है, बट येट यू हैव अ मनी, यू कैन मेक मनी इन दिस। सो मैंने उनको ये सब बहुत समझाया, उनको बहुत ट्राई करा समझाने का, बट देन ही इज़ लाइक नो, आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दिस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मेरा नाक कट जाए कि मेरी बेटी दर्जी बन गई। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कि मैं चाहता हूँ मेरा छाती ऊपर करके मैं बोलूँ मेरा बेटी ने ये किया वो किया, ब्ला 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 थिंग्स। सो ऐसा हुआ कि आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम एंड ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस मी, सो वी बोथ आर कन्विंसिंग ईच अदर। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। आई हैड टू सरप्राइज माई फीलिंग एंड माई ड्रीम, क्योंकि मुझे पैसा वगैरह सब देने वाले मेरे मम्मी पापा ही है। सो ऑब्वियसली दे वर नॉट गोइंग टू डू खर्चा ऑन माई ड्रीम। वो अपने सपने पूरा करने के लिए पैसा देंगे, मेरा सपना पूरा करने के लिए तो नहीं देंगे। आई वॉज डूइंग कॉमर्स, सो आई कम्प्लीटेड माई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मेरा फट गया। आई एम लिटरली नॉट एबल टू स्टडी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने उनको सेकेंड ईयर ख़त्म होने के बाद भी बताया अभी भी मौका है, मुझे नहीं करना है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई करने में। एंड माई मार्क्स वर कमिंग वेरी लो, और इतना टाइम देने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरा मार्क्स सही नहीं आ रहा है। तो इट्स बेटर कि मैं वो परस्यू करूँ जो मुझे अच्छा लगे और जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो, मन लगा के करूँ। थर्ड ईयर मेरा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था, तो मैंने वो कंप्लीट नहीं किया। आई लेफ्ट इट इन बिटवीन, और मैंने उनको बोला हाँ चल रहा है, मेरा चल रहा है, क्लासेस चल रहा है, मैं कर रही हूँ। और साइड बाय साइड मैंने उनको बोला मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ, 6 घंटे का तो रहता है क्लासेस, तो इट्स बेटर कि मैं काम भी कर लूँ और स्टडी भी कर लूँ। तो मैंने उनको ऐसा झूठ बोल के आई स्टार्टेड वर्किंग। सो आई वॉज नॉट अटेंडिंग एनी क्लासेस। वहीं पे मेरा सब ख़त्म हो गया था। इन बिटवीन मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। सो आई कंप्लीटेड ओनली सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मेरा ऐसे ही रह गया। आई डिड माई टेलरिंग कोर्सेज, सो मैंने 1 साल का कोर्स कर लिया था एंड सब हो गया था। तो अचानक से मुझे मेरे कॉलेज से सर का मैसेज आता है कि तुम ऐसा वेस्ट क्यों कर रहे हो, आ जाओ पढ़ो, थर्ड ईयर कंप्लीट करो, फ़ायदा होगा, इट्स गुड। सो मैंने थोड़ा उसमें सोचा, आई गिव इट अ थॉट एंड आई थॉट चलो ठीक है कर लेते हैं। तो उसमें भी मैंने 1 साल लगाया। 1 साल करने के बाद एग्ज़ाम्स आए, मैंने 2-4 पेपर्स दिए, उसके बाद ख़त्म, मुझसे नहीं हुआ। आई डिड नॉट आंसर माई पेपर्स, दैट्स द एंड ऑफ माई कॉलेज लाइफ।
तो वहाँ पे ख़त्म हो गया था। एंड बट आई गेन्ड लॉट ऑफ स्किल दीज 5 years। मैंने बहुत सारे स्किल्स डेवलप कर लिए थे। आई यूज़ टू वर्क एज अ पार्ट टाइम ब्यूटिशियन एंड मैं रेस्टोरेंट में भी काम करती थी। सो बहुत सारे फील्ड्स में मैंने काम करे। वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ बिकॉज बहुत सारे लोग अभी भी है जो कॉलेज ख़त्म हो गया, मेरे साथ साथ थे, कॉलेज ख़त्म हो गया और जॉब्स कर रहे हैं और उनका सैलरी बहुत कम है, और कुछ टीचर बन गए और कुछ ऐसे है कि हुआ जॉबलेस एंड डूइंग जस्ट सुपरमार्केट में काम कर रहे हैं, बस 15,000 का कोई भी नौकरी कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट फाइंडिंग जैसा वो सोच के कर रहे थे वैसा नहीं हो रहा है। इवन माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नॉट एबल टू फाइंड अ गुड जॉब बिकॉज एवरी वन इज़ आस्किंग वॉट स्किल यू हैव, वॉट एक्सपीरियंस यू हैव, और एक्सपीरियंस पाने के लिए भी कोई जॉब नहीं दे रहा है क्योंकि दे वॉन्ट इन एवरी फील्ड एवरी वन वॉन्ट्स एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो हमारे लिए जो न्यू कमर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस मिलना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर सफरिंग to get jobs, so they enter in hospitality field and beautician field and this और भी जो है जिसमें ज़्यादा तुमको ये क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट्स नहीं दिखाना रहता है, बट यू हैव टू शो योर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारे स्किल होते हैं जो वो चाहिए रहता है उन पे। तो बहुत सारे फील्ड्स होते हैं ऐसे, सो दे आर ट्राइंग ऑन दैट। So yeah, this is the small story. So at the end of the day, I did what my parents told me. मैं regret भी नहीं कर सकती because it's too late, और मैं उनको blame भी नहीं कर सकती। So अभी I am like क्या करूँ? ये सब होने के बाद yet I am not able to settle myself in particular spot. So this is the small story of my life. So about my education, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं और मैंने देखा भी है। I just want to say कि at the end of the day you do what you want to do, क्योंकि तुम बाद में अगर तुम अपने पेरेंट्स का सोच के जाते हो कुछ करने के लिए, पर उसमें तुम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, तुम्हारा दिल उसमें है ही नहीं। सो डू वॉट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, whoever you have to convince, try to convince them and that's it। बस थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है बट लास्ट में अगर वो कन्विंस हो गए देन यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन योर लाइफ, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन योर लाइफ। सो या, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।